बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉगरिथम के ये कुछ लॉज हैं, इनका हमें पता होना चाहिए ताकि फर्दर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हमें आसानी रहे। तो फर्स्ट लॉ है इसका प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है? प्रोडक्ट होता है जब दो नंबर कोई से भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कहते हैं इन दो नंबर्स का, हाँ ये है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई साइन मतलब द लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ क्या है? द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हों उनका लॉग जब लें इज द सम, वो क्या हो जाता है? वो सम हो जाता है ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। जो उनके फैक्टर्स हैं उनके लॉगरिथम का सम हो जाता है। कैसे? ये देखें, लॉग ऑफ बी बेस कोई से भी हो सकती है, एक्स वाई कोई से भी दो नंबर्स हैं, जब हम इनका लॉग लें ये प्रोडक्ट हैं, ठीक, प्रोडक्ट फॉर्म में। लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का लॉगरिथम क्या होता है, किसके इक्वल होता है? इज द, इज मतलब इक्वालिटी यानी है, इज द सम, सम हो जाता है ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर्स हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हों वो होते हैं फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स का लॉग। ये मल्टीप्लाई पहले तो चेंज हो जाता है सम में, ये जो है लॉग एक्स के साथ भी आएगा एंड वाई के साथ भी आएगा, एंड यहाँ एडिशन का साइन लॉग बी वाई, ये ला है कुछ इस तरह, ठीक। लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का जब लॉग लें तो किसके इक्वल होता है? इज द सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स, ये जो फैक्टर हैं इनका लॉग का सम। आगे नेक्स्ट लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट क्या होता है? डिवीजन को कहते हैं क्वोशंट। कोई सभी दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम कहते हैं ये क्वोशंट है इनका। द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट इज लॉग बी, कोई से भी दो नंबर एक्स वाई ये जब डिवाइड हो रहे हों इनके क्वोशंट का जब लॉगरिथम हम लें, लॉग लें तो किसके इक्वल होता है? इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? माइनस डिफरेंस बिटवीन, दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस है बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? एक्स, डिनोमिनेटर वाई, तो log ऑफ न्यूमरेटर x एंड log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, इनका डिफरेंस। ठीक, बात समझ में आ गई। लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट, क्वोशंट का जब लॉग लें इज द डिफरेंस, वो होता है डिफरेंस बिटवीन द log ऑफ न्यूमरेटर एंड लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। जब प्रोडक्ट हो तो प्लस का साइन, ये क्वोशंट हो तो माइनस का साइन। आगे नेक्स्ट है थर्ड लॉ, पावर लॉ। द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, कोई सा भी नंबर रेज टू ए पावर, जिसकी कोई पावर हो, log बी बेस एक्स, कोई भी नंबर रेज टू ए पावर, कोई भी पावर उसकी n हो, इज क्या होता है? ये इज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होता है ऑफ द पावर, पावर का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, log ऑफ बेस नंबर, ठीक। ये जो पावर है ये इसके, यहाँ जो पावर थी ये स्टार्ट में आ गई है, ये इसके इक्वल है, ठीक। log ऑफ एनी नंबर रेज टू पावर समथिंग, कोई भी पावर हो सकती है, वो किसके इक्वल है? ये जो पावर का प्रोडक्ट एंड इसका log ऑफ x, जिसका हम ये log ले रहे हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है फोर्थ, चेंज ऑफ द बेस लॉ। बेस को जो है वो चेंज हो जाती है, ये वो लॉ है। दिस लॉ अलाउज टू चेंज, ये लॉ जो है वो अलाउ करता है
टू चेंज करने की बेस ऑफ द लॉगरिथम, लॉगरिथम की जो बेस है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए, बेस बी कोई सी भी बेस बी टू एनी अदर बेस बी ए, उसमें ये चेंज हो जाती है। किस तरह है ये लॉ? लॉग ऑफ बी एक्स, कोई भी नंबर x का हम अगर लॉग लें तो ये जो है बेस इसकी चेंज हो जाती है। कैसे? ये आ जाएगा ऐसे, log ऑफ x हो जाएगा ये ऊपर न्यूमरेटर में, एंड log ऑफ b डिनोमिनेटर में, एंड इनकी बेस जो है चेंज हो के कुछ भी आ सकती है, a कर लें, a, इन्होंने a नाम दिया है तो आप भी a लिख लें। ठीक, तो ये है 4 लॉज जो है लॉगरिथम के क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना हमने, एंड इवेलुएट द फॉलोइंग, इनकी जो है वैल्यूज हमने निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका, log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। तो सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, या ऐसे कर लें, सॉल्यूशन log 2 18 को कर लें 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ब्रेक कर लें, माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2, इसको ऐसे ही लिख लें। 18 को ऐसे मल्टीप्लाई करके 9 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। अच्छा, अब यहाँ पे यूज होगा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, क्या था? प्रोडक्ट लॉ। कोई से भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग आ जाता है, लेकिन दरमियान में क्या आता है? सम, प्लस का साइन। तो क्या करेंगे यहाँ पे, log 2 9 प्लस log बेस 2 एंड 2 माइनस log ये ऐसे का ऐसे ही। यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है, कुछ और क्यों नहीं लिखा? इसके 9 के भी फैक्टर्स बन सकते थे, लेकिन हमने 9 तक ही करना है क्योंकि ये भी 9 है, तो ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये प्लस का है log ऑफ 9 टू द बेस 2, एंड ये माइनस का log ऑफ 9 टू द बेस 2, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, एंड नीचे ये बचेगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर जिस नंबर का log लें एंड उसकी बेस दोनों हो जाए सेम तो वो 1 हो जाता है। जैसे log लें अगर 10 का, वो होता है 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि उसकी बेस अगर मेंशन यहाँ पे नहीं है तो वो 10 होती है। ठीक, एंड बेस 10 और जिस नंबर का ले रहे हैं log वो भी 10 सेम हो गए हैं तो वो 1 के इक्वल है। log ऑफ एनी नंबर, log ऑफ 5 एंड 5 इज इक्वल टू 1, ये दोनों सेम हो जाए तो 1 के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक, आगे नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 2। तो करते हैं इसको सोल्व। अच्छा, 64 जहां भी आपको बड़ा नंबर कोई नजर आए तो आप उसके फैक्टर्स बना लीजिएगा। 64 के फैक्टर्स हम अगर बनाएं तो 2 के टेबल में जाता है 2 3 6 2 2 दी 4 2 16 2 4, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 2 एक्सपोनेंट 6, 2 6 दफ़ा अपने आप से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 एक्सपोनेंट 6 आएगा। तो 64 की जगह हम ये लिख लेंगे, log बेस इसकी 2 है, 64 की जगह 2 6 ऐसे लिख लेंगे, प्लस log 2 एंड ये ऐसे ही आ जाएगा log। अच्छा, अब ये जो 6 है एक्सपोनेंट में
तो आपने पावर लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ जो लॉ था पावर लॉ, किसी भी नंबर का लेंगे उसके ऊपर पावर होगी तो पावर क्या आएगी, लॉग से पहले आ जाएगी इसके प्रोडक्ट के तौर पर, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो अब ये जो है 6 इधर आ गया एंड 2 यहाँ बचा 2 प्लस log 2 ये ऐसे 6। आपको बताया था बेस सेम एंड नंबर सेम हो जाए तो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। प्लस इधर भी यही, इसकी बेस 2 एंड जिसका log लेना है नंबर वो भी 2 है तो क्या होगा 1, 6 1 दिस 6 प्लस 1 7, ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, 1/3 log of 8 to the base 3 minus log of 18 to the base 3। तो करते हैं सॉल्व इसको। 1/3 log 3, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स बनाकर, 2 4 2 एक्सपोनेंट 3 माइनस log 3 एंड 18 को अगर आप ऐसे कर लें 18, इसके भी फैक्टर्स 2 3 3 9 एंड 3 1, ये हो जाएगा ऐसे, या इसको ऐसे लिख लें 3 एक्सपोनेंट इसका 2, ये ऐसे भी दोनों को लिखा जा सकता है। ठीक, तो 18 की जगह ये वाला यहाँ पे लिखें 3 2। अच्छा, ये जो है अब पावर इसकी, ये पावर लॉ यूज करेंगे, ये कहाँ आएगी, ये log से पहले इसके प्रोडक्ट के तौर पर आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे, ये वाला 3 है, ये तो ऑलरेडी इधर था 1/3 एंड ये वाला इससे पहले आ जाएगा log 3 2 माइनस ये, यहाँ पे आप यूज कर लें फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो log अगर इनका लें तो दोनों पे log अलहदा आएगा, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। अच्छा, बाहर माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के आप करें अंदर सोल्व 2 प्लस ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा log 3 2 माइनस, अब माइनस अंदर कर दें मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस माइनस, बेस इसकी 3 2 माइनस, यहाँ पे पावर लॉ यूज होगा, पावर में है ना नंबर, जहाँ भी पावर में नंबर कोई हो तो पावर लॉ यूज करना है। क्या होगा, जो हो जाएगा 2 log से पहले यहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 log 3 3। अच्छा, ये नंबर एंड ये नंबर दोनों सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये वाला बाकी बचेगा, तो ये क्या होगा -2 लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 3 -2। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसकी बेस भी 3 है एंड जिस नंबर का log लेना है वो भी 3 है, दोनों सेम सेम, तो आंसर क्या आएगा 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -2 जो है वो इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है इसका 2 log of 2 प्लस log of 25। यहाँ बेस कोई भी मेंशन नहीं है तो जो बेस मेंशन नहीं की गई होती तो क्या होती है, वहां पे 10 बेस होती है, लेकिन बहरहाल लगाने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे ही करते हैं सोल्व सॉल्यूशन। अच्छा, ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ और क्या हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते इसको और ज्यादा, प्लस ये 25 सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे 25 को लिखा जा सकता है ऐसे 5 एक्सपोनेंट 2, ये जो 2 है उसके 5 रेज़ टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको
ये ऐसे ही नीचे उतार लें, प्लस ये जो यहाँ पे पावर आ गई है तो क्या यूज होगा, पावर ला यूज होगा। ये जो पावर है लॉगरिथम से पहले उसके प्रोडक्ट के तौर पर आ जाती है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होके 5, ठीक। ये लॉग के साथ 2 ये जो है मल्टीप्लाई हो गई है, यहाँ इसके साथ भी 2 है एंड इसके साथ भी लॉगरिथम के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर आएगा, log 2 प्लस ये भी निकल गया तो log 5 ऐसे आ जाएगा। अब log ऑफ 2 एंड log ऑफ 5 ये हो रहे हैं प्लस, तो लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ है, कोई भी दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट है वो क्या चेंज हो जाते हैं लॉगरिथम के सम में, लेकिन ये सम है तो क्या होगा, ये रिवर्स प्रोसेस जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। ये अब ब्रैकेट रहने दें, log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अब ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएंगे, log एक ही दफा लिखेंगे एंड ये मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएंगे। 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, तो log ऑफ 10 कितना होता है 1, क्यों, क्योंकि बेस यहाँ नहीं लिखी गई तो क्या है, इसकी बेस 10 है, तो बेस भी 10 है, ये नंबर भी 10, तो क्या होता है सेम हो जाए तो 1 हो जाता है, तो आंसर इसका क्या है 2 आंसर है इसका। सेकंड पार्ट है 1/3 log of 64 to the base 4 plus 2 log of 25 to the base 5। तो करते हैं इसको सोल्व। अच्छा, अब यहाँ पे 64 के फैक्टर्स करेंगे कुछ इस तरह से 4। अब ये 64 के फैक्टर्स कुछ इस तरह से करेंगे कि 4 की पावर में कुछ आए, 4 की पावर कुछ 3 में आए, 64 ऐसे 64 4 1 16 4 एक्सपोनेंट 3, ये इस सूरत में आना चाहिए, क्यों 4 एक्सपोनेंट 3 ये ऐसे आना चाहिए, क्यों, पहली बात तो ये जो 3 है ये जब इधर आएगा एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए, 3 जब इधर आएगा तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड दूसरी बात ये कि इसकी बेस 4 है तो नंबर भी 4 आना चाहिए ताकि वो 1 हो जाए, बेस एंड देखे ना, बेस एंड वो नंबर सेम हो जाए तो 1 होता है, तो इसीलिए हमने 4 के जो एक्सपोनेंट इस फॉर्म में ये जो है 64 के फैक्टर्स इस तरह किए हैं, प्लस ये जो है अब 2 log 5 25 को हम लिख लेंगे ऐसे 5 के एक्सपोनेंट 2 इस फॉर्म में लिख लेंगे 25 को। ये देखें अब इसके भी बेस भी 5 एंड ये नंबर भी 5। ये यहाँ पे क्या यूज होगा, पावर लॉ। पावर लॉ क्या था, ये जो है पावर ये log से पहले मल्टीप्लाई होके आ जाती है, प्लस यहाँ पे भी पावर लॉ यूज होगा, ये जो 2 है पावर में ये इससे पहले मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। अच्छा, ये ऑलरेडी 2 ये वाला एंड ये 2 ये मल्टीप्लाई होके इधर आया है एंड साथ ये लोग ये डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही है, ये कैंसल तो क्या होगा log प्लस 2 to the 4 log 5 एंड 5। अच्छा, अब इसकी बेस एंड जो नंबर जिसका log लेना है वो दोनों सेम है तो क्या आंसर आएगा 1 प्लस ये 4 ऐसे ही एंड ये भी बेस सेम एंड नंबर सेम दोनों, तो क्या आंसर आएगा इसका 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ये आएगा 5, 1 प्लस 4 5, ये है इसका आंसर। log of 12 to the base 3 प्लस
log of 0.25 टू द बेस 3, इसको करते हैं सॉल्व। log ऑफ, अच्छा यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन ऐसे ही उतार लें। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, बेसिस इसके भी 3 हैं एंड इसके भी 3 हैं, लोग प्लस हो रहे हैं अगर, तो फर्स्ट लॉ जो प्रोडक्ट था 2 नंबर का प्रोडक्ट, एंड वो चेंज हो जाता है किसमें, दोनों के लॉगरिथम अलग-अलग आ जाते हैं, दरमियान में आता है प्लस, तो ये है प्लस की सूरत में, तो इसको प्रोडक्ट की सूरत में हम लेके जाएंगे तो क्या होगा, log ऑफ 3 एक दफा आ जाएगा ये, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये ऐसे हो जाएगा। log 3, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3। तो अब देखें इसकी बेस सेम एंड ये नंबर सेम, तो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 है इसका आंसर।